हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम संदीप गिल। मैं आपका एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो गाइस, आज अपने जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें अपने देखेंगे पशुपालन के अंदर पशुपालन का वर्गीकरण, यानी पशुओं का वर्गीकरण। तो पहला ही चैप्टर होगा अपना पशुपालन पे, जिसका नाम है पशुओं का वर्गीकरण। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। पहला तो अपना आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है पशुओं का वर्गीकरण। अब पशुओं का वर्गीकरण, एक बात हमेशा याद रखना भी, कभी भी किसी भी चीज का, चाहे पशु ले लो, प्लांट ले लो, कुछ भी ले लो, फसलें ले लो, कोई भी चीज लेके चलते हैं अपने, तो वर्गीकरण जब करते हैं तो वर्गीकरण करने के लिए उसका कोई ना कोई क्या होता है, आधार होता है। बिना आधार के वर्गीकरण नहीं कर सकते। इसी तरह जो पशुओं का वर्गीकरण कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं? इनकी पेट की संरचना के आधार पर, पेट की संरचना के आधार पर। ठीक है, तो पेट की संरचना के आधार पर अपने पशुओं का वर्गीकरण देखेंगे कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो पेट की संरचना के आधार पर अपने पशुओं का वर्गीकरण देखें तो पशुओं को बांटा गया है 3 भागों में। तो ये 3 भाग है कौन कौन से, किस तरह है इनको बांटा गया और क्या क्या नाम दिए गए हैं, इसके बारे में अपने देखते हैं। तो वैज्ञानिकों की जो थ्योरी है उसके अंदर ये देखा गया कि पशुओं के पेट की जो आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया, उस अध्ययन के आधार पर पशुओं को कितने भागों में बांट दिया? 3 के अंदर बांट दिया। और वो 3 भाग है कौन कौन से, क्यों उसको अलग अलग नाम दिया गया, उसके बारे में देखते हैं। तो वर्गीकरण जो किया गया है पेट के आधार पे, उस आधार पे पशुओं को बांटा गया 3 भागों में। और वो 3 भाग है कौन से, जिसमें पहला है रोमांथिक, जिन्हें बोला जाता है रोमांथिक पशु। दूसरा जो भाग है वो है अरोमांथिक, और तीसरा जो डिवाइडेशन किया गया या तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है आभासी रोमांथिक। तो इन 3 पार्ट के अंदर या 3 भागों के अंदर बांटा गया था। आभासी हो गया, रोमांथिक हो गया, और अरोमांथिक हो गया, रोमांथिक हो गया। अब अपने ये देखते हैं कि इनको रोमांथिक क्यों कहा गया। इसके पीछे कारण ये था, जब उनकी इंटरनल यानी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया तो उसमें ये पाया जिन पशुओं को रोमांथिक के अंदर रखा उनके पेट के 4 भाग थे। यानी जिनका पेट 4 भागों में बंटा हुआ था उन एनिमल को क्या कहा गया? रोमांथिक पशु कहा गया। अभी इसके अंदर देखें तो ये अपने को इतना पता चल गया कि जिन पशुओं के पेट के 4 भाग होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? रोमांथिक कहा जाएगा। अब ये 4 भाग थे कौन कौन से, तो उसके बारे में देख लेते हैं। पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो भाग है उसका नाम है रुमन या रुमेन। रेटिकुलम सेकंड आ जाएगा, और थर्ड आ जाएगा मेजम। कई जगह ओ मेजम लिखा भी मिल जाता है। और लास्ट वाला आ जाएगा एबोमेजम। ठीक है, यानी रोमांथिक पशु वो होंगे जिनके पेट के 4 भाग होंगे। अगर पेट के 4 भाग होंगे तो वो 4 भाग होंगे कौन कौन से, उनका नाम देखें तो पहले का नाम रुमन है, दूसरे का रेटिकुलम है, तीसरे का मेजम और लास्ट का है एबोमेजम। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। तो इसके बाद देखें कि ये रोमांथिक पशु वो होंगे जिनके 4 भाग हैं। अपने देख लिया भाग है कौन कौन से। अब अपने को देखना है कि इसके अंदर आते कौन कौन से, कौन से पशु हैं जिनके अंदर 4 भाग पाए जाते हैं। तो उसके अंदर अपने देखिए तो पहले गाय, भैंस,
भेड़ व बकरी। ये 4 ऐसे पशु हैं जिनके पेट में क्या पाए जाते हैं, 4 भाग पाए जाते हैं, इसलिए इसको रोमांथिक पशु कहा जाता है। ठीक है, और ये वाले भाग पाए जाते हैं, और ये 4 इसके एग्जाम्पल या उदाहरण है, यानी इसके क्या कह सकते हैं, जुगाली करने वाले भी कह सकते हैं। अब बात आती है अरोमांथिक। अरोमांथिक वो पशु होते हैं जिनके पेट में एकल संरचना पाई जाती है, जिनमें क्या कह सकते हैं, एकल संरचना एकल संरचना पेट वाले, यानी जिनके पेट के अंदर सिंगल स्ट्रक्चर या एकल संरचना पाई जाती है, यानी कि इनमें से कोई, जैसे ये रूमन, रेटिकुलम, मेजम, इनमें से कोई इसके अंदर पार्ट नहीं पाया जाता, बिल्कुल अलग ही होते हैं ये, तो क्या कह सकते हैं, एरोमांथिक उन्हें कहते हैं जिनके पेट की सिंगल संरचना पाई जाती है, जिनके पेट के अंदर या जिनके अंदर सिंगल संरचना वाला पेट, एकल संरचना वाला पेट पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हमने एरोमांथिक कहते हैं। तो इसके अगर एग्जाम्पल देखें, इसके उदाहरण देखें, तो इसके अंदर आ जाता है गधा, आ जाता है घोड़ा, खरगोश, इसके अलावा सुअर, मुर्गियां, ये सारे के सारे जानवर हैं, पशु हैं, किसके अंदर आ जाते हैं, अरोमांथिक के अंदर आ जाते हैं। अरोमांथिक होते कौन से, जिनके पेट के अंदर एकल संरचना पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं, अरोमांथिक कहलाते हैं। अब अपने देखते हैं आभासी रोमांथिक, यानी जिन्हें स्यूडो रोमांथिक भी बोला जाता है। तो ये वे पशु होते हैं जिनका पेट 3 भागों में बंटा होता है। ठीक है, 4 भागों में बंटेगा तो उसे रोमांथिक कहेंगे, 3 भागों में बंटेगा तो उसे आभासी रोमांथिक कहेंगे। तो इसके अंदर अपने देखें तो ये भाग होते कौन कौन से हैं, 3। तो अब देखते हैं इसके अंदर 3 भाग ये कौन कौन है। पहला हैगा रुमेन, दूसरा कौन सा है, रेटिकुलम, तीसरा है एपोमेसम। अब इसके एग्जाम्पल देखें तो उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसका उदाहरण है ऊंट व लांबा। तो ये अपना एक सामान्य सा क्लासिफिकेशन था जो पेट की संरचना के आधार पर अपने देखा, पशुओं को 3 भागों में बांटा, रोमांथिक, अरोमांथिक, आभासी रोमांथिक। उसके अलावा देखिए रोमांथिक उसे कहेंगे जिनके पेट के 4 भाग कौन कौन से, रुमा, रेटिकुलम, मेजम और अपोमेजन। और इसके बाद उदाहरण देखेंगे तो इसके अंदर गाय, भैंस, भेड़ व बकरी इसके एग्जांपल है। देन देखेंगे एरोमांथिक। एरोमांथिक के अंदर क्या होता है, वो पशु आ जाते हैं एरोमांथिक के अंदर जिनके पेट के अंदर एकल संरचना या सिंगल संरचना पाई जाती है। उदाहरण है इसके गधा, घोड़ा, खरगोश, सुअर व मुर्गियां आ जाती है। आगे अगला देखें, आभासी रोमांथिक वो पशु होते हैं जिनके पेट यानी जिनका पेट 3 भागों में बटा होता है। तो कौन सा, रुमन है, रेटिकुलम है, एपोमेसम है। तो इसके अंदर मोस्टली जो इसका अपने क्लासिफिकेशन देखा है, इसके अंदर अगर देखें भी किस तरह से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, पूछ सकते हैं अभी कितने भाग पेट के अंदर डिवाइड हैं, 2 वाले 3 वाले को क्या कहेंगे, 4 वाले को क्या कहेंगे, उसके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। रोमांथिक में कौन कौन से आते हैं, आभासी रोमांथिक में कौन कौन से आते हैं, और अरोमांथिक में कौन कौन से आते हैं। एक क्वेश्चन अपने यहाँ से पुटअप हो रहा है सीधा सा रहेगा, क्योंकि इसके 4 भाग हैं, सेम वाली हैं वो, उसके 3 भाग हैं। ये पूछा सका आभासी रोमांथिक पशुओं के अंदर पेट का कौन सा भाग नहीं पाया जाता, जो रोमांथिक के अंदर पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है, मेजम होता है। कि मेजम जो भाग होता है वो आभासी रोमांथिक के अंदर नहीं पाया जाता। हाँ जी, आगे अपने ये तक देखा था कि पशुओं को बांट लिया, रोमांथिक है, अरोमांथिक है, आभासी रोमांथिक। अब अपने ये चीज देखेंगे कि जो रोमांथिक पशु होते हैं उसके पेट के भाग तो 4 हैं, पर वो 4 भाग कहाँ कहाँ है, क्या क्या उनका वर्क है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे अपना रहेगा कि रोमांथिक पशुओं में पाचन तंत्र,
हाँ जी, तो ये अपने क्या देखा है, अपने सबसे पहले देखा था कि रोमांटिक पशु कौन से होते हैं जिनके पेट के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं कि ये रोमांटिक पशु का अंदर का जो पेट का वो अपने डायग्राम देखा है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखा था कि उसके पेट के 4 भाग होते हैं, वो होते कौन कौन से हैं। तो पहला है रूमेन, अभी अपने देखा है लेटेस्ट। दूसरा रेटिकुलम, और तीसरा कौन सा होता है, मेजम। देन कौन सा होता है, एबोमेजम। ठीक है, हाँ जी। स्टार्टिंग के अंदर जो रोमांटिक पशु होंगे, आपने देखा होगा कि वो जल्दी जब फीड इंटेक कर रहे होते हैं या कहीं भी फील्ड के अंदर जहां भी बाहर चरने जाते हैं या अपने घर के अंदर जब इसको फीड देते हैं, तो बाहर देखें घर में, देखो वो क्या करेगा, पहले फास्ट क्या करेगा, उस फीड को इंटेक करेगा और फटाफट इसको क्या करेगा, अंदर लेने की कोशिश करेगा, पेट के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेगा। और जब वो फ्री टाइम में कहीं बैठा होगा, फिर उसको देखना फ्री टाइम के अंदर वो वापस उसको पेट में से भोजन को बाहर निकालेगा और चबाता रहेगा, जिसे अपने क्या बोलते हैं, जुगाली करना बोलते हैं। इसलिए नहीं कहते, जुगाली करने वाले पशु भी बोल सकते हैं, अगर रोमांटिक है या जुगाली करने वाले पशु भी बोल सकते हैं। वो किस तरह जुगाली करते हैं, क्या उसके पीछे रीजन रहता है, वो चीजें देखते हैं। अभी स्टार्टिंग के अंदर क्या करते हैं, कोई भी आहार देते हैं पशु को, आहार ले लो या कुछ अपने फीड बोल दो, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, हरा चारा दे सकते हैं या सूखा चारा भी दिया जाता है। और देखिए तो बांटा जिसे बोलते हैं, या फिर जो ग्रेन होते हैं, ग्रेन का भी फीड एनिमल को दिया जाता है। इनमें से कोई भी फीड उठा के अगर अपने पशु को देते हैं, सबसे पहले उसके कहाँ जाएगा, वो माउथ के अंदर जाएगा, मुंह के अंदर जाएगा। ठीक है, अब मुंह के अंदर जाएगा तो यहाँ पे पशु के क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां गाय के अंदर कितनी पाई जाती है, तो 3 पाई जाती है। गाय के अंदर 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब इस लार जो ग्रंथियां यहाँ पे, इन लार ग्रंथियों से क्या निकलेगी, लार निकलेगी। ठीक है, क्या निकलेगी, लार निकलेगी। अब ये लार की अपने क्या देखनी है, प्रकृति देखनी है कि लार कैसी होती है। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्षारीय प्रकृति की होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है वो 8.2 यानी 8.2 के आसपास चला जाता है। या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि लार के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, जिस कारण इसका पीएच 8.2 और इसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। ये सबसे पहले अपने को समझना है कि फीड खाने से पहले जो भी है, सबसे पहले हम देखा जैसे एनिमल है, मनुष्य है, कोई भी बंदा है, इंसान है, कोई भी है, जब भी अपने फीड को इंटेक करते हैं तो फीड लेते हैं, तो फीड जैसे होता है, अच्छा भोजन की वगैरह की खुशबू आती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मुंह के अंदर पानी आता है या लार बनना शुरू होती है, यानी सलाइवा बनना स्टार्ट होता है। तो गाय के अंदर सलाइवा बनता है, वो कहाँ से आएगा, लार ग्रंथियों से आएगा। लार कहाँ से आएगी, लार ग्रंथियों से आएगी। और गाय के अंदर लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती है, 3 पाई जाती है। और इन लार ग्रंथियों से निकलेगी क्या, लार। और लार की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी, क्योंकि उसका पीएच मान 8.2 होता है। और इसके अंदर कौन पाया जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाने के कारण ये सब चीजें होती है।
अब देखें कि जैसे पशु ने क्या किया, ये माउथ के अंदर किसको लिया, फीड को लिया। अब क्या हुआ, फीड के साथ आके क्या मिक्स होगी, लार मिक्स होगी। ठीक है, जैसे ही फीड के साथ लार मिक्स होगी तो पहले जो भोजन खाया लिया है मुंह के अंदर, उसकी क्या स्ट्रक्चर चेंज होगी, यानी एक गेंद जैसी या गोल स्ट्रक्चर बन जाएगी। कब बन जाएगी, जब मुंह के अंदर भोजन के साथ लार मिक्स हो जाएगी। तो ये बनने वाली स्ट्रक्चर या गोल संरचना क्या कहलाएगी, बोलस कहलाएगी। बस इतना याद रखना, पशु के मुंह के अंदर भोजन गया, जैसे ही वहां से इसकी लार मिक्स हुई, उसकी जो लुगदी बन गई या उसकी गोल संरचना बन गई, वो क्या कहलाएगी, बोलस कहलाएगी। अब यह जो पार्ट होता है ग्रहणी, पशु के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है ग्रहणी, परंतु इसके अंदर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम, पाचक रस या कुछ भी नहीं पाया जाता। इस कारण इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। अब यहां से ये जो अपने पास बोलस था वो क्या हुआ, यहाँ भोजन था वो यहां से सीधा चला गया ग्रहणी से होता हुआ रुमन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट टाइम कहां पे गया, रुमन के अंदर। क्योंकि पहले टाइम जब पशु रोमांथिक जो पशु होते हैं फीड को खाते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, चबेंगे या चबाते नहीं है, डायरेक्ट जल्दी जल्दी खा के कहां स्टोर कर लेते हैं, रुमन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब अपने देखें इस रुमन की कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि ये रुमन पशु के पेट के बाईं ओर पाया जाता है। किस साइड होता है, बाईं ओर पाया जाता है। दूसरा इसका कैरेक्टर ये देखें कि पेट का सबसे बड़ा भाग होता है, पेट का सबसे बड़ा भाग होता है। इसकी देखते हैं जो भी विशेषताएं क्या क्या होती है। तीसरी इसकी विशेषता ये होती है कि अगर ये बड़ा है तो किसी की जो संग्रहण क्षमता है वो भी सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है, लगभग 200 लीटर भोजन को क्या कर सकता है, एक साथ स्टोर कर सकता है। अगर नेक्स्ट जो इसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर 200 से ज्यादा जीवाणु, भोजन का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 200 से ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद इसकी जो पीएच होती है वो कितनी है, 6 से 7 होती है, यानी उदासीन पीएच होती है, लगभग उदासीन पीएच होती है इसकी। तो ये 4-5 क्या इसकी विशेषताएं हैं। अब जैसे ही क्या होगा, यहां से पशु ने फीड खाया, उसने चबाया कम, तो सीधा कहां पे स्टोर कर दिया, रुमन के अंदर स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे फीड आ गया। अब अपने एक चीज देखनी है कि जो यहाँ पे बेटा फीड आया है वो फीड क्या होगा कि वो फीड बड़ा हो गया, उसके जो पार्टिकल्स होंगे या कण होंगे वो बड़े होंगे, और यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कौन से हैं, वो बैक्टीरिया हैं, तो वो काफी छोटे होते हैं। तो इतनी अच्छी से, इतनी इफिशियंसी से वेल काम नहीं कर पाने के कारण इस भोजन का या इस भोजन के टुकड़ों का बहुत अच्छे से पाचन नहीं कर पाते। तो ये अपना जितना काम होता है इस पे करते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये यहाँ पे भोजन का पाचन करते हैं किण्वन क्रिया के द्वारा। अब ये ढंग से इसका यहाँ पाचन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो भोजन के टुकड़े हैं वो काफी बड़े होते हैं, तो उनको अच्छे से पचाने का काम ये नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये भोजन को पूरा ना पचा के अध पचा सा कर देते हैं। कैसा, अध पचा भोजन कर देते हैं इसको। और ये अध पचा जो भोजन होता है बैक्टीरिया के द्वारा आधा पचाया हुआ जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है, गट कहलाता है। ठीक है, बोलस अलग चीज है, गट अलग चीज है, यानी कह सकते हैं पार्शियल डाइजेस्टिव जो मटेरियल है, यानी अर्ध पचा हुआ सा जो भोजन है बैक्टीरिया ने पूरी तरह से नहीं पचा पाया, क्योंकि वहां पर वो चबाया हुआ नहीं है, उसके पार्टिकल छोटे नहीं है, बैक्टीरिया उसमें बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि भोजन तो बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, बैक्टीरिया तो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता दिखता भी नहीं है, तो इफिशियंसी से वर्क नहीं कर पाता। तो ये जो अर्ध पचा भोजन होता है बैक्टीरिया के द्वारा वो क्या कहलाता है, गट कहलाता है। अब यहां से क्या करता है कि जैसे अधपचा जो भी भोजन होता है जिसे गट कहते हैं, क्या करता है पशु उसको दोबारा से कहां लेके जाता है, मुंह के अंदर लेके जाता है। कहां लेके जाएगा, दोबारा से मुंह के अंदर लेके जाता है, और यहां से अच्छे से चबाना शुरू करता है। इस चबाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुगाली करना कहलाती है। इसी चबाने की क्रिया क्या कहलाती है, जुगाली करना कहलाती है। अब इसको क्या करेगा, अच्छे से चबाएगा, चबाने के बाद दोबारा से कहां लेके जाएगा, रुमन के अंदर लेके जाएगा। तो रुमन के अंदर भोजन 2 बार जाता है। पहली बार
कम चबाया हुआ भोजन जाता है, जैसे बैक्टीरिया अच्छे से काम नहीं कर पाता, अधपचा ही रहता है, जैसे गट कहते हैं, उस गट को दोबारा से बैक्टीरिया कहाँ पे खींच के ले आता, सॉरी पशु कहाँ पे लेकर आता, मुंह के अंदर, उसका से चबाता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। ये दोबारा से कहाँ पे चबाने के बाद, अच्छे से चबाने के बाद दोबारा से यहाँ पे ले जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पे भोजन के क्या होते हैं, टुकड़े छोटे छोटे रहते हैं कि दोबारा दूसरी बार वो पचा देता है, यानी सॉरी चबा अच्छे से देता है। अब ये छोटे छोटे टुकड़े और यहाँ पे बैक्टीरिया इस पे करते काम करते हैं अच्छे से। ये बैक्टीरिया अच्छे से काम इसलिए कर पाते हैं, एक तो ये भोजन के कण छोटे हो गए, दूसरा यहाँ पे पीएच क्या है, 6 से 7 है। अब 6 से 7 पीएच होने के कारण बैक्टीरिया यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर पाता है। जब अच्छे से इफिशियंसी से काम कर पाता है तो टोटल भोजन के पाचन का 80% पाचन कहाँ पे हो जाता है, रुमन के अंदर ही हो जाता है। टोटल भोजन का 80% कहाँ पे होता है, तो रुमन के अंदर ही पाचन हो जाता है। अब यहाँ से क्या करता है, दोबारा से ये उठाता है तो कहाँ पे आता है, सीधा रेटिकुलम में। कहाँ पे आ जाता है, सीधा रेटिकुलम में आ जाता है। रुमन से पचकर भोजन, किण्वित होके भोजन कहाँ पे आ जाता है, रेटिकुलम में आ जाता है। अब ये जो रेटिकुलम है, ये सबसे छोटा भाग होता है, पेट का सबसे छोटा भाग होता है। पहली बात इसकी ये देखनी है। दूसरा ये कि इसकी जो आकृति या संरचना होती है, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, ठीक है। अगली बात देखिए तो इसके अंदर 20 से 25 जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन का किण्वन करते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन का किण्वन करते हैं। यहाँ पे भोजन का अच्छे से किण्वन करने के कारण, हो जाने के कारण ये कहाँ चला जाता है, ये भोजन बाद में चला जाता है मेजम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भोजन का किण्वन हुआ बैक्टीरिया के द्वारा, उसके बाद कहाँ पे किण्वन हुआ, रेटिकुलम में। अब यहाँ से भोजन कहाँ चला जाएगा, मेजम में। अब ये जो मेजम पार्ट है, ये मेजम पार्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं, ठीक है, फोल्ड पाए जाते हैं। अब फोल्ड पाए जाने का ये कारण है कि इसकी संरचना इस तरह होती है। इस तरह होने का ये कारण है कि इससे क्या बढ़ता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है। जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं कि ये मैं आपको एक बॉक्स दे रहा हूं, उसके अंदर आपको एक ये तार डालनी है, एक ऐसे करके तार डालनी है, तो ज्यादा वाली तार अपने ये डाल पाएंगे ना, क्योंकि इसके अंदर फोल्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब इससे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से इसका कारण ये है कि इसका जो काम होता है मेजम का, वो होता है अवशोषण करना। क्या काम होता है इसका, अवशोषण करना। और ये अवशोषण करता है किसका है, एक तो जल का करता है, प्लस दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट का भी करता है। दो चीजों का अवशोषण ये करता है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ आया, लार से आया। जल कहाँ से आया, जल भोजन के अंदर वैसे ही प्रेजेंट रहता है, या तो पशु पीता है पानी ऊपर से, या भोजन हरा चारा सूखा चारा जो भी खाता है उसके साथ वो मिक्स ही होता है। यहाँ से अवशोषण किया जल और सोडियम बाइकार्बोनेट का, किसने कर लिया, मेजम ने। उसके बाद भोजन को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, एबोमेजम। एबोमेजम के अंदर दो चीजें निकलती है, दो चीजों का क्या होता है, रिसाव होता है। एक तो HCl को स्रावित होता है यहाँ से, और दूसरा इसके अंदर क्या पाई जाती है, पाचन ग्रंथियां पाई जाती है, पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। अब ये पाचन ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं। इस पाचक रस में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। कौन से, जो भोजन का पाचन करें, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ही भोजन यहाँ पे आएगा तो क्या क्या कार्रवाई होगी, ये HCl जो यहाँ पे है वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा। बैक्टीरिया या जो जीवाणु भोजन के अंदर आए हैं उन्हें क्या करेगा, मार देगा। क्यों मार देगा, ये एक सस्पेंस है जो आगे मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो इसके बाद यहाँ जो एंजाइम है, वसा वगैरह प्रोटीन जो भी आते हैं उन सबका पाचन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में जाते हैं। अब छोटी आंत भी एक काम करती है, वो भी अवशोषण का काम करती है, ठीक है। ये अवशोषण करती किसका है, तो पोषक तत्वों का। छोटी आंत में पचने के बाद एबोमेजम से भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ से जितने भी पोषक तत्व होते हैं सारे ब्लड के अंदर देते हैं, और ब्लड कहाँ तक, कोशिकाओं तक क्या कर देता है, पहुंचा देता है, जिससे क्या होता है, पशु को एनर्जी मिलती है। और इसके बाद कहाँ चला जाता है, ये छोटी आंत में चला जाता है, और यहाँ बड़ी आंत में, सॉरी, ठीक है, जो अवशिष्ट पदार्थ है वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत से लास्ट में गुद्दा की तरह गोबर के रूप में बाहर निकल जाता है।
तो ये पूरा का पूरा जो रोमांथिक पशुओं में पाचन किस तरह होता है, कहां से भोजन किस तरह जाता है, सबसे पहले एक बार फटाफट रिवाइज देख लेते हैं, फिर अपने देखेंगे कि इन बैक्टीरिया को उसने क्यों मारा। सबसे पहले भोजन किया, मुंह के अंदर लार ग्रंथि से लार आई, लार के साथ मिक्स हुई, मिक्स बनने के बाद जो गोल संरचना बनी उसे बोलस कहा जाता है। बोलस ग्रहणी से होती हुई सीधी कहा जाती है रूमन में। रूमन के अंदर भोजन का बहुत अच्छे से पाचन नहीं हो पाता, क्योंकि बैक्टीरिया इतने बड़े बड़े टुकड़ों पे अच्छे से काम नहीं कर पाते। भोजन के बड़े टुकड़े इसलिए थे क्योंकि इसको क्या किया था, अच्छे से चबाया नहीं था। अब क्या हुआ, यहाँ से अधपचा सा भोजन करके छोड़ दिया, इस अधपचे भोजन को कहते हैं गट। और यहां से जब गट को उठा के मुंह के अंदर पशु ने दोबारा चबाया अच्छे से, तो उसे बोलते हैं जुगाली करना। जुगाली करने के बाद भोजन को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कहाँ लेके आ गया, वापस से रूमन के अंदर। रूमन के अंदर बैक्टीरिया ने अच्छे से काम किया, एक तो टुकड़े छोटे हो गए, दूसरा क्या होगा, जो पीएच 6 से 7 होगी, जिससे बैक्टीरिया ने अच्छे से काम करना स्टार्ट किया। किण्वन क्रिया के द्वारा भोजन का अच्छे से पाचन किया, तो 80% जो भोजन का पाचन वो कहाँ पे हो गया, रूमन के अंदर ही हो गया। अब वहां से भोजन को उठाया, कहां पटका, सीधा रेटिकुलम के अंदर। अब रेटिकुलम ने क्या किया, वही काम किया जो वो कर रहा था। उसके पास भी बैक्टीरिया कम है पर हैं, ठीक है। इसने मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटी संरचना, अच्छे से भोजन का किण्वन किया, तो सीधा कहां पटका, मेजम के पास। मेजम कहता मैं मेरा काम कर लूंगा। उसने फटाफट अपना अवशोषण किया, भोजन में से जल का जल खींच लिया पूरा का पूरा, और सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया जो लार के साथ मिक्स होके यहाँ पे आया था। अब बचा क्या, सॉलिड, हल्का सॉलिड हो गया, क्योंकि उसमें से पानी भी सोख लिया गया, वो सीधा एबोमेजम में आ गया। एबोमेजम में कौन था, पाचन ग्रंथियों में से पाचक रस हुए एंजाइम थे, और ये यहाँ पे HCl था। HCl ने बैक्टीरिया को मारने का काम किया, और एंजाइम में जो प्रोटीन वगैरह आए थे उनको पचाने का काम किया। यहाँ से भोजन पचा के कहाँ चला गया, छोटी आंत में। छोटी आंत ने अवशोषण किया किसका, पोषक तत्वों का, और पोषक तत्वों को ब्लड में मिक्स करके कोशिकाओं तक पहुंचा दिया, ठीक है, और पशु को एनर्जी मिल गई। अब छोटी आंत से जो बचा हुआ एक्सक्रेटा था, यानी अवशिष्ट पदार्थ बढ़िया से होता हुआ गोबर के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब क्या हुआ, अपने ये देख इस बैक्टीरिया को मारने का काम क्यों किया इस HCl ने, तो बताता हूं। जब यहाँ पे सारा भोजन गया, टोटल भोजन किसने खाया, बैक्टीरिया ने खाया। सारा का सारा भोजन कौन खा गया, बैक्टीरिया खा गया। यहां से आया, यहां भी खा गया, ठीक है। खाने के बाद यहां चला गया, यहां से क्या हुआ, पानी और इसको निकाल लिया। जितना भी कुछ था, प्रोटीन वसा जो भी चीजें थी, सारी की सारी किसके पेट में थी, बैक्टीरिया में, क्योंकि पशु ने तो कुछ खाया नहीं। जो खाया बैक्टीरिया ने खाया, जो किया बैक्टीरिया ने किया। अगर पानी और जो बाहर की चीजें थी वो एबोमेजम ने सोख ली, तो बैक्टीरिया को क्या, उसको पशु को क्या मिला, तो जैसे बैक्टीरिया यहाँ प्रवेश करता है, HCl तैयार बैठा रहता है, जिससे अंदर आते हैं पशु, उनको करता है बैक्टीरिया को मार देता है या फाड़ देता है, जिससे उसके पेट के अंदर प्रोटीन वगैरह वसा वगैरह जो भी है निकलते हैं। तो जैसे इसके अंदर यहाँ पे प्रोटीन वगैरह बाहर निकले, तो यहाँ एंजाइम तैयार बैठे थे, उन्होंने हाथों हाथ उनका पाचन कर दिया। पाचन करते कहाँ डाल दिया, छोटी आंत में। छोटी आंत ने क्या किया, पोषक तत्वों का अवशोषण करके आगे काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि अबोमेजम को ना सत्यापेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एबोमेजम को सत्यापेट कहते हैं, बाकियों को नहीं कहते। इसके पीछे भी रीजन देखो। यहाँ पे क्या हुआ, भोजन का किण्वन, क्यों, बैक्टीरिया थे। यहाँ पे क्या हुआ, भोजन का किण्वन, यहाँ भी बैक्टीरिया थे। यहाँ पे क्या हुआ, अवशोषण हो गया। पेट का मेन काम होता है भोजन को पचाना, पर पचाने का काम किसने किया, एंजाइमों द्वारा भोजन को पचाने का काम एबोमेजम ने किया, इसलिए इसे सत्यापेट के नाम से जाना जाता है।